नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। घर बैठे जब अपनों संग मन करता है कुछ टेस्टी खाने का, तो ऐसे कई ऐप हैं जो मनपसंद डिशेस की ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं और इनमें से एक है फूड पे। ये ऐप किस तरह से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दे रहा है और बाकी फूड ऐप से कितना अलग है, फूड पे ऐसे तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फूड पे के फाउंडर मिस्टर अनुज जी गुप्ता। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। धन्यवाद। अनुज जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि फूड पे क्या है। फूड पे एक फूड डिलीवरी कंपनी है। फूड डिलीवरी मीन्स एक सेवा। हमारा ऐप है जिसमें कस्टमर अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके और अपने मनचाहे रेस्टोरेंट से अपना मनचाहा फूड ऑर्डर करके मंगा सकता है। जैसे कि एक कस्टमर है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है और अपना मनचाहा पिज़्ज़ा, बर्गर, रोटी, सब्जी, कुछ भी XYZ अपने मनचाहे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चाहता है और रेस्टोरेंट उसके बहुत से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, तो वो फूड पे ऐप को डाउनलोड करके अपने रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करके अपना मनचाहा फूड, अपना डिज़ायर फूड ऑर्डर करके मंगा सकता है। ये है फूड पे, जो कस्टमर्स के ऑर्डर को डिलीवर करता है, एक सेवा। अनुज जी, फूड पे का कॉन्सेप्ट आपको कब और कैसे आया? दूसरे शब्दों में इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? फूड पे को लाने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रोजगार को पैदा करना। अगर हम अपने आज से पहले की बात करें हम, तो हमने बहुत सी नौकरियां की हैं, बहुत कुछ जीवन में देखा गया है जहां हमने ये देखा कि रोजगार पाना, नौकरी करना बहुत ही टफ है। आज डेट में कहीं इंटरव्यू देने जाना, सेलेक्ट हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम नौकरी करते थे तो ये देखते थे कि रोजगार पाने के लिए हमें कितना भटकना पड़ रहा है, और पाते थे जहां भी ऊपर वाला चाहता था हम पा जाते थे। और उस बीच हमने ये समझा कि अगर हम नौकरी करते हैं तो यहीं करते रह जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम कुछ अपना करें और लोगों को रोजगार दें। आज वही किया जा रहा है। आज फूड पे में 200+ ऑफिशियल टीम है, 500+ हमारी डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं। तो फूड पे को लाने का जो कॉन्सेप्ट है वो है रोजगार को पैदा करना। इतना रोजगार पैदा कर दिया जाए कि किसी को अपने देश छोड़ के बाहर ना जाना हो, कोई अपना घर छोड़ के बाहर ना जाए, स्वदेश में, अपने देश में अपने साथ काम कर सके। अनुज जी, शुरुआत में क्या चैलेंजेस थे आपके सामने और आपने कैसे उनका सामना किया? चैलेंजेस की अगर बात करें तो चैलेंज हमारा पहली बात तो स्वयं से रहता है कि हम कुछ बेहतर करें और कुछ जो आज कर रहे हैं इसको और बेहतर करके दें। और समस्याएं, चैलेंजेस तो प्रतिदिन लगी रहती है। चैलेंजेस ये है सबसे बड़ा कि कस्टमर को जो हम 30 मिनट कहते हैं डिलीवरी का, उसको पूरा करना, हाइजीन को ध्यान में रखना, तो ये हमारा चैलेंज है, आज भी है और इसको पूरा किया जा रहा है। तो चैलेंजेस निरंतर बना हुआ है और उसको हम बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं और आने वाले समय में और बेहतर करेंगे, जिससे चैलेंजेस हमारा कम हो जाएगा। अनुज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फूड पे लोगों को किस तरह से और कौन कौन सी सुविधाएं दे रहा है? फूड पे पहले तो कस्टमर को घर बैठे डिलीवरी दे रहा है, जहां पे कस्टमर एक ऐप पे से एक क्लिक में अपना मनचाहा फूड, साथ साथ किराने का आइटम भी ऑर्डर करके मंगा सकता है। साथ ही हम रोजगार, जैसा मैंने बताया कि रोजगार लाना ही हमारा कॉन्सेप्ट है, रोजगार देना ही हमारा कॉन्सेप्ट है, तो साथ साथ हम रोजगार दे रहे हैं। तो फूड पे से आप कमा भी सकते हैं और फूड पे से खा भी सकते हैं। मार्केट में आगे बढ़ने और अलग पहचान बनाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या और वो कितना कारगर रही? मार्केट में अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो फूड पे मार्केट में काम कर रही है। इससे पहले और भी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और बेहतर ढंग से भी कर रही हैं। तो उनसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर को सुरक्षित डिलीवरी देना, ये हमारा लक्ष्य रहता है और आगे हम इसको और बेहतर बनाते जाएं, इस पे पूरा ध्यान है, फोकस है, जिससे लोग कुछ अलग महसूस करें कि फूड पे वो क्यों आए। जैसे कि हम एक बेहतर ऑफर देना, कस्टमर्स को एक अच्छा उचित डिस्काउंट, एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना, जिससे उन्हें जल्द से जल्द डिलीवरी मिल सके, और एक सुरक्षित डिलीवरी करना, ये हमें अलग बनाती है और हम स्वदेशी है जो सबसे अलग है। आप सेफ्टी और क्वालिटी के साथ सर्विस पर किस तरह से फोकस करते हैं अनुज जी? अगर हम सेफ्टी की बात करें तो अब सेफ्टी की बात, सबसे बड़ी चैलेंज आता है हमारा कोविड-19।
से हम सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो फुल सैनिटाइज्ड हो, हमारे जो पैकिंग हो वो हाइजीन हो, हाइजीन को पूरा ध्यान रखते हैं। हम अपने रेस्टोरेंट्स को पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो पैकेजिंग करें, जो फूड की पैकेजिंग हो वो फुल हाइजीन हो, जिससे कस्टमर को जो डिलीवरी जाए वो जीरो कांटेक्ट हो, जो अनटचेबल हो, कस्टमर तक ही जाए, किसी और के टच में ना आए। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसी पे काम किया जा रहा है। फूड पे के जरिए आप अलग अलग तरह के फूड आइटम की डिलीवरी भी करते हैं या फिर सेलेक्टेड फूड आइटम्स की करते हैं? कस्टमर्स के ऑर्डर को हम ध्यान देते हैं, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है। जैसे बहुत पहले हम शुरुआत की बात करें तो फूड पे की शुरुआत 2019 में की गई थी। सितंबर 2019 में जब हमने शुरू किया तो हमने सिर्फ प्योर वेज पे काम किया, पर हमें समझ में आया कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारी जो पब्लिक हैं, हमारे यूजर्स हैं, वो नॉनवेज को भी मांगते हैं। तो हम उनके ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए वेज नॉनवेज इन पे काम करते हैं। साथ साथ हमने किराने को भी जोड़ा है, ग्रोसरीज को भी जोड़ा है। तो कस्टमर किस डेली नीड की चीज़ें, सब कुछ एवरीथिंग अवेलेबल है फूड पे ऐप पर। अनुज जी, किराने की मांग को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, किराने को जोड़ने का जो हमारा मकसद रहा है वो रहा है कि छोटे व्यवसायी को आगे बढ़ाना, छोटे दुकानदार, किराने के दुकानदारों को आगे बढ़ाना। आज कोविड-19 में की बात करें, हम कोरोना काल की बात करें तो कई छोटे छोटे दुकानदार बहुत लॉस में हैं, जिनके कस्टमर्स बहुत दूर से आते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आते थे, जिनके यहाँ लाइन लगी होती थी। आज वो लाइन कम हो गई है। क्यों? क्योंकि लोग घर में रहना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नज़दीक पास में ही लेना पसंद कर रहे हैं। उनके कस्टमर को उनके तक लाना, ऑनलाइन जोड़ना, ये किया गया है। तो किराने को आइटम्स को, जैसे आपको चीनी, दाल, आटा, मैदा, सूजी, XYZ कुछ भी, तेल, साबुन, मंजन, कुछ भी आपको ऑर्डर करना है, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना जो भी आइटम आपको जो चाहिए, डेली नीड की चीज़ें जो भी है, आपके घरेलू उपयोग की चीज़ें, किचन की उपयोग की चीज़ें, होम अप्लायंसेस की चीज़ें, जो भी आपको ज़रूरत है वो ऐप पे आइए, सेलेक्ट कीजिए और ऑर्डर कर लीजिए। अनुज जी, फूड पे पर पेमेंट की अगर बात करें तो किस तरह से ये होता है? कस्टमर फूड पे को चयन करता है, फूड पे को ऑर्डर करता है। रेस्टोरेंट जो हमारा होता है वो हमारा स्टोर पार्टनर होता है, किराने की दुकान हमारा स्टोर पार्टनर होता है। हम एक वेंडर की तरह काम करते हैं और कस्टमर जो ऑर्डर लगाता है, चाहे वो COD ऑर्डर करेगा या प्री पेमेंट करेगा, वो पेमेंट फर्स्ट हमें करता है। हम अपने रेस्टोरेंट को, हम अपने स्टोर को पेमेंट करते हैं। अपना हमारा स्टोर का, हमारा अपना उसका एक डील होता है जिसमें हम उसको वीकली, मंथली या एवरीडे, जैसे भी उसकी हमारी डीलिंग है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो पेमेंट कस्टमर जो होता है वो हमें करता है, मीन्स फूड पे को करता है। अनुज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि फूड एप्लीकेशन के अलावा क्या आप वेबसाइट के जरिए भी ये सर्विस देते हैं? देखिए, वेबसाइट के थ्रू की बात करें तो वेबसाइट पे हम हाल हैं, पर कस्टमर के लिए जो बहुत सुविधाजनक कहते हैं जिसको, वो है ऐप। ऐप को आज कोई भी, एक बच्चा भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और आसानी से ऑर्डर लगा सकता है। तो अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट हमारी है foodpay44.com, बट वेबसाइट से हम ऑर्डर नहीं लेते, हम ऐप से ही लेते हैं और ऐप से ही लेंगे। ऐप को ही बेहतर करेंगे कि कस्टमर को आसानी से ऑर्डर करने का एक ऑप्शन मिल जाए। आप किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या प्लानिंग है? रोजगार की अगर हम बात करें तो 2 तरह से रोजगार देते हैं हम। जैसे जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो हमारी फ्रेंचाइजी लेकर आ सकता है। फ्रेंचाइजी मीन्स वो अपने शहर का फूड पे की फ्रेंचाइजी लेकर अपना स्वरोजगार कर सकता है। यानी कि 2 से 4 लाख रुपए लगाकर, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लगाकर वो अपने शहर का फ्रेंचाइजी लेकर हमारे साथ, हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर अपना एक बिजनेस स्वयं का स्वरोजगार कर सकता है। और अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपना फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता, तो हमारे साथ डिलीवरी बॉय के रूप में, हमारे टीम लीडर के रूप में, ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में या एरिया मैनेजर के रूप में हम ऐसा जुड़ सकता है। फूड पे का जो कॉन्सेप्ट है, जो सपना है रोजगार पैदा करना, उस सपने को साकार करिए, अपने घर का हिस्सा बनाइए। एक्सपर्ट स्पीक्स में आज हमारे साथ जुड़कर आपने फूड पे द्वारा दी जा रही बेहतर सुविधाओं के बारे में जरूरी जानकारी साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।